नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पदा एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, 11 माता की जय हो। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम और क्या महात्म्य है? उस दिन किस देवता की पूजा किस विधि से करनी चाहिए, कृपया यह बतलाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, इसके विषय में भी एक आख्यान प्रसिद्ध है जिसको नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से जाना था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, तुमने उचित प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी से उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। पापों से मुक्त होने के लिए यह व्रत अत्यंत ही उत्तम है। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे अवश्य ही नरक के भोग के अधिकारी होते हैं। अब आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य ध्यान पूर्वक सुनो। इस व्रत को किस प्रकार करना चाहिए? आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पदा है। इस व्रत के करने से भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। यह कथा पौराणिक है जिसके सुनने और कहने से घोर पाप भी छूट जाते हैं। सूर्य वंश में एक चक्रवर्ती, सत्यवादी और अत्यंत ही प्रभावशाली मंधाता नामक राजा उत्पन्न हुआ था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्र के सदिश करता था। उसने बहुत दिनों तक राज्य किया। किसी कारणवश पूर्व कर्म के फल से उसके राज्य में जल वृष्टि न हुई, जिससे क्षुधा से पीड़ित होकर उसकी प्रजा अत्यंत ही कष्ट को प्राप्त हुई और अन्य भाव से यज्ञ एवं वेद अध्ययन आदि सभी धर्म कार्य उसके राज्य से बंद हो गए। कुछ काल के उपरांत क्षुधा से व्याकुल प्रजाजन आपस में सम्मति करके राजा के पास गए और हाथ जोड़कर अत्यंत ही नम्रता के साथ उनसे कहा, हे महाराज, सभी सृष्टि का मूल कारण वर्षा के न होने से आपकी सारी प्रजा क्षुधा से व्याकुल होकर तड़प रही है। हे राजन, अब आप कोई ऐसी युक्ति कीजिए जिससे सभी प्रजा कष्ट से निवृत्त हो जावे। इस प्रकार प्रजा के दीन वचनों को सुनकर राजा ने कहा, आप सब लोग सत्य ही कह रहे हैं। अन्य उत्पन्न होने का मूल कारण वर्षा ही है, जिसके न होने पर ही आप लोगों को इस प्रकार कष्ट उठाना पड़ रहा है। यह दोष बिना राजा की त्रुटि के उत्पन्न नहीं होता, परंतु मैंने बहुत विचार कर देखा है कि मेरी किस त्रुटि से आप लोगों को यह कष्ट सहना पड़ा, परंतु मेरी समझ में कुछ भी त्रुटि समझ में नहीं आती। तब भी मैं इस कष्ट के निवारण करने के हेतु यत्न करता हूँ। इस प्रकार प्रजा को समझाकर राजा ने प्रेम पूर्वक पूजन किया और कुछ मनुष्यों को साथ लेकर वन को चला गया और वहाँ पर राजा महर्षियों के आश्रम में घूमने लगा। एक दिन घूमते घूमते ब्रह्मपुत्र एवं अत्यंत ही प्रतापी और तेजस्वी महर्षि अंगिरा के आश्रम पर जा पहुँचा। वहां पहुंचकर राजा अपने वाहन को त्याग कर उनके निकट गया और हाथ जोड़कर महर्षि को प्रणाम किया। महर्षि ने भी राजा को स्वस्तिवाचन पूर्वक आशीर्वाद देकर उनका कुशल मंगल ज्ञात किया और आने का कारण पूछा। तब राजा ने कुशल मंगल कहने के पश्चात अपने आने का कारण कहा, हे महाराज, मैं धर्म पूर्वक सुचारू रूप से अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, परंतु नहीं मालूम मेरे पूर्व कर्म के किस पाप के कारण मेरे राज्य में 3 वर्ष तक बराबर वर्षा नहीं हो रही है, जिससे मेरी प्रजा अत्यंत ही कष्ट भोग रही है। यही पूछने के निमित्त और अपनी प्रजा को कष्ट से छुड़ाने के लिए आपके पास आया हूँ। राजा की इस कष्टपूर्ण बात को सुनकर महर्षि ने कहा, हे राजन, यह युग सर्वयुगों में श्रेष्ठ है, कारण कि इस युग में धर्म 4 पदों में विभाजित है। इसमें तपस्या आदि धर्म कार्य ब्राह्मण ही कर सकते हैं, अन्य जाति नहीं कर सकते। इस समय तुम्हारे राज्य में एक क्षुद्र घोर तपस्या में कटिबद्ध है। इसी दोष के कारण तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अतः अपने राज्य और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए उस क्षुद्र तपस्वी का वध कर दीजिए। राजा ने कहा, हे मुनि जी, इस प्रकार निरपराध क्षुद्र तपस्वी को भी मैं मारने में असमर्थ हूँ। अस्तु, आप और कोई दूसरी युक्ति बतलाइए जिससे मेरे राज्य का कष्ट मिट जावे। तब मुनि ने कहा, अगर यह बात है तो तुम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पदा नामक एकादशी का व्रत करो। यह व्रत अत्यंत ही महत्वशाली है और इसके करने से तुम्हारे राज्य का सब कष्ट दूर हो जाएगा।
इस व्रत को तुम अपनी प्रजा के साथ प्रेम पूर्वक करो। इस प्रकार मुनि की आज्ञा शिरोधार्य कर राजा अपने घर चला आया और सब प्रजा सहित आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पदा नामक एकादशी का व्रत प्रेम पूर्वक किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में उत्तम वृष्टि हुई और पृथ्वी जल से परिपूर्ण हो गई। भगवान की कृपा से प्रजा कष्ट मुक्त हो गए। इसलिए इस व्रत को सभी मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत मुक्ति को प्रदान करने वाला एवं अत्यंत ही पुण्य फल को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्यों के घोर से घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो। एकादशी माता की जय हो।